हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 14 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ। आज है लेक्चर नंबर 15। चले आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक है टेलीस्कोप। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। देखिए बच्चों, टेलीस्कोप पहले मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आप लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे टेलीस्कोप क्या है। देखिए बच्चों, जब मैं आपको पढ़ा रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड, वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड से छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको आंख से देखा नहीं जा सकता, उनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया, जो सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो बहुत छोटे छोटे चीज़ों के बारे में देखने को हमारा हेल्प करता है। लेकिन जो टेलीस्कोप जो है ये उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है जो बहुत दूर हों, जो कहाँ पे हो, इनफाइनाइट हों। बच्चों देखें, जैसा कि हमारे पास स्टार्स हो गए, स्टार्स को देखने के लिए बच्चों हम माइक्रोस्कोप यूज नहीं करेंगे, उनको देखने के लिए हमें यूज करना पड़ता है टेलीस्कोप। मून हो गया, मून को देखने के लिए हम टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। या हमारे पास गैलेक्सीज हो गए, या हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, जैसा कि हमारे पास जुपिटर है या नेपच्यून है बच्चों, इनको देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा टेलीस्कोप का फंक्शन क्या है। टेलीस्कोप का फंक्शन ये है कि वो दूर की ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड और क्लियर करके हमें देता है, ताकि हम उनको क्लियरली देख सकें। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लेकिन जो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, चले समझते हैं। क्या लिखा है बच्चों, टेलीस्कोप इज आल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। टेलीस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है that uses two convex lens, जिसमें हम दो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है ऑब्जेक्टिव, क्या है बच्चों, एक का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे का नाम है आई पीस। तो बच्चों देखिए, टेलीस्कोप में हम यूज करते हैं दो, क्या है बच्चों, दो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है हमारे पास क्या, ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम हमारे पास आई पीस। तो बच्चों देखें, मैं यहाँ रे डायग्राम बना के दे रहा हूँ आपको। सपोज बच्चों हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया आई पीस। ये क्या हो बच्चों, ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे हैं, ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास क्या है, ये है आई पीस। कौन सा लेंस है बच्चों, आई पीस। ये कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो बच्चों एक बात याद रखना, आई पीस ऑब्जेक्ट जो लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका जो फोकल लेंथ है वो होगा लार्जर। क्या होगा, लार्जर। यहाँ पे ऐसे कर्वेचर क्या होगा, कर्वेचर इसका बच्चों होगा लार्ज। कर्वेचर क्या होगा, लार्ज। और आई पीस का क्या होगा, आई पीस का फोकल लेंथ स्मॉल होगा। और आई पीस कर्वेचर या जो फोकल लेंथ कहें या आप कर्वेचर कहें, कर्वेचर क्या होगा, जो कर्वेचर इसका होगा स्मॉल होगा, याद रखना बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या है, लार्जर, उसका कर्वेचर क्या है, लार्जर। आई पीस का फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल। आई पीस का कर्वेचर क्या है बच्चों, वो भी स्मॉल है। देखिए बच्चों मैं जब आपको पढ़ा रहा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वहां मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस पढ़ाया था, आई पीस पढ़ाया था। लेकिन वहां ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या था, स्मॉलर था। आई पीस का फोकल लेंथ क्या था, लार्जर था। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया, टेलीस्कोप को जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इनवर्स है। ओके बच्चों, बच्चों हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारे पास क्या होगा, आई पीस। सपोज करें बच्चों यहाँ मैं बना रहा हूँ क्या, यहाँ बना एफ ओ। एफ ओ का मतलब बच्चों हमारा जो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका फोकल पॉइंट। तो यहाँ के मैं बना रहा हूँ क्या, एफ ई। एफ ई हमारे पास क्या है बच्चों, एफ ई हमारे पास है आई पीस का फोकल पॉइंट। और ये क्या होगा, ये तो होगा ऑप्टिकल सेंटर। आपको पता है, यहाँ मैं बना सकता हूँ ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है। देखिए बच्चों अभी हमें क्या बनाना है, इमेज बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना है इसका इमेज। देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ पे, टेलीस्कोप की हेल्प से हम कौन से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो आपको पता है, मून को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, गैलेक्सी को देखते हैं।
ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ये ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो वो जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? तो बच्चों आपने खुद कहा कि इमेज बनेगा फोकल पॉइंट पे। तो बच्चों देखिए यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उनसे निकलने वाले रेज वो कैसे होंगे? बच्चों आपने खुद कहा था वो होंगे पैरेलल रेज। इसका मतलब बच्चों यहाँ हमारे पास कौन से रेज आएंगे? पैरेलल रेज आएंगे। देखिए मुझे एक रेज मैं यहाँ पास कर रहा हूँ, एक रेज हमारे पास क्या पास कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से पास करके आगे जा रहा है। ओके बच्चों सही, ऑप्टिकल सेंटर से पास करके आगे जा रहा है। दूसरा रेज ये हमारे पास जो यहाँ जाके रिफ्लेक्ट होके यहाँ के जाके मिल रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास ये रेज जाके कहीं यहाँ आपस में मिल रहे हैं। ओके बच्चों यहाँ के ही मिल रहे हैं, तो ये रे हमारे पास यहाँ मिले आपस में। लेकिन बच्चों मैं इनको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ मिले, यहाँ सपोज कर रहा हूँ बच्चों हमारे पास क्या है? एफ ओ है। एफ ओ कहाँ पे? जहाँ ये रेज आपस मिल रहे हैं वहाँ हमारे पास क्या है? एफ ओ ऑब्जेक्ट का फोकल पॉइंट। और बच्चों आई पीस का फोकल पॉइंट थोड़ा इस साइड है, याद रखना। कहाँ पे? इस साइड हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट का फोकल पॉइंट। एफ ई क्या है? ये हमारे पास हो गया आई पीस। आई पीस का फोकल पॉइंट कहाँ पे? इस साइड है। और ऑब्जेक्ट का कहाँ है? ये हमारे पास एफ हो गया ऑब्जेक्ट का फोकल पॉइंट। एफ ई क्या हो गया हमारे पास? आई पीस का फोकल पॉइंट। तो बच्चों हमारे पास यहाँ इमेज बना। तो जो आप देख रहे हैं इमेज कैसा बना? जो आप देख रहे हैं इमेज हमारे पास बना इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड इमेज है। और क्या साइज देखें बच्चों, साइज इतना बड़ा नहीं है, साइज क्या है? डिमिनिश्ड है। तो जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो डिमिनिश्ड हो गया और ऑब्जेक्ट कौन सा बना? रियल बना। लेकिन बच्चों हमें कैसा इमेज चाहिए? हमें चाहिए मैग्नीफाइड इमेज, ताकि अगर मून को देख रहे हैं तो मून क्या हो? मैग्नीफाइड हो, ताकि हम उसको क्लियरली देख सकें। अगर स्टार्स को देख रहे हैं तो वो क्या हो? मैग्नीफाइड हो, ताकि स्टार्स को भी हम क्लियरली देख सकें। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ये तो हमारे पास क्या हो गया? ये तो डिमिनिश्ड इमेज हो गया। तो बच्चों जो आई पीस है, आई पीस क्या करेगा? इसका और एक इमेज बनाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इमेज है। लेकिन बच्चों आई पीस क्या कहेगा? आई पीस कहेगा भाई यही इमेज मेरे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब जो आई पीस क्या करेगा? इस इमेज को कंसीडर करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसका क्या कंसीडर करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों रे बना, रे डायग्राम बना। बच्चों मैंने आपको समझाया था कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो क्या होगा? डेविएट नहीं होगा, विदाउट डेविएशन पास करेगा। तो जो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या होगा? ये रे जो है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जा रहा है बच्चों। दूसरे रे बच्चों आप देख रहे हैं ये जाके यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ ऐसे आगे जा रहा है बच्चों, यहाँ के इसका फोकल पॉइंट होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं दोनों रेज आगे जा रहे हैं, ये जाके ही आपस में मीट नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है। कैसे रेज है? डाइवर्जिंग रेज। तो आपको पता है डाइवर्जिंग रेज जाके किसी भी जगह पे आपस में मीट नहीं करेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो जो आगे कोई इमेज बनने की चांसेस नहीं है बच्चों। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इमेज किस कहीं ना कहीं कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। तो बच्चों अगर ये जो रेज है इनको पीछे क्या करें? देखिए बच्चों इनको पीछे कहीं आपस में मिलाएं बच्चों, तो यहाँ जाके बच्चों हमारे पास क्या हो गया? यहाँ हमारे पास इमेज बना। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या बना बच्चों? हमारे पास इमेज बना। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था? ऑब्जेक्ट। इसका इमेज कहाँ बना? यहाँ हमारे पास इमेज बना। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट था ये था स्मॉल डिमिनिश्ड। लेकिन यहाँ जो बन रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ये मैग्नीफाइड है। इसका मतलब बच्चों जो हमारे पास टेलीस्कोप है वो क्या करता है? जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, उनका इमेज मैग्नीफाई करके देता है ताकि हम उनको क्लियरली विजुअलाइज कर सकें और क्लियरली देख सकें। जो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास इमेज बना। तो बच्चों ये क्या है? ये है कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल किसका? टेलीस्कोप का। तो बच्चों सेम टू सेम क्या है? ये सेम टू सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लेकिन इसमें क्या है? उसमें ऑब्जेक्टिव था किसका? ये इसका ऑब्जेक्टिव लार्जर फोकल लेंथ का है, उसका स्मॉलर फोकल लेंथ का था। इसका आई पीस स्मॉल है, उसका आई पीस क्या था? लार्जर फोकल लेंथ का था। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा इसका कंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों चलिए बात करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन की। देखिए बच्चों इसकी मैग्निफिकेशन जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। ये फार्मूला है मैग्निफिकेशन का किसका? टेलीस्कोप का।
एफ ओ क्या है बच्चों, एफ ओ हमारे पास ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, एफ ई क्या है बच्चों, एफ ई हमारे पास क्या है, आई पीस का फोकल लेंथ। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज पे, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ पे और आई पीस की फोकल लेंथ पे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया किसका, टेलीस्कोप का। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ है वो ज्यादा है, क्यों, इसका बड़ा होने की वजह क्या है। देखिए बच्चों आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा उसमें निकलने वाले रेज कैसे होंगे, पैरेलल रेज होंगे। अगर हम आंख से देखें तो वहाँ बहुत सारे रेज आ रहे हैं, जो हमारे आंख में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसका कर्वेचर इतना नहीं है जो सारे रेज हमारे आंख के अंदर जाएं जाके रेटिना में हमारा इमेज बने। तो जो इमेज बनेगा रेटिना पे लेकिन इतना क्लियर नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बन रहा कि सारे रेज अंदर एंटर नहीं हो रहे, जितने ज्यादा रेज एंटर होंगे उतना क्लियरली इमेज बनेगा। तो इसका मतलब हो गया बच्चों अगर हम ऐसा लेंस यूज करें जिसका कर्वेचर ज्यादा हो तो उसमें सारे रेज पास करेंगे, जितने ज्यादा रेज पास करेंगे उतना क्या होगा, ब्राइट इमेज बनेगा, जितना ब्राइट इमेज बने उतना क्या होगा, वो इमेज क्लियर होगा। इसका मतलब बच्चों इस ऑब्जेक्टिव जो लेंस है इसका जो कर्वेचर कहें या फोकल लेंथ कहें, लार्जर करने का मकसद सिंपल एक ही है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज पास करें और हमारे पास जो इमेज बने वो ब्राइट बने और क्लियर बने। तो जो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर होंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक ये था, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेकिन बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ह्यूमन आइज और उसकी डिफेक्ट्स, और लास्ट लेक्चर होगा वो होगा एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के बच्चों। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।